ईएसआई मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मियों की भर्ती में घूसखोरी का एक मामला खुलकर सामने आ गया है। भरत पुनिया को 4.5 लाख रुपए के साथ में गिरफ्तार किया गया है और भर्ती कराने वाली कंपनी में पार्टनर मिनेश भाई पटेल को 15 लाख के साथ में गिरफ्तार किया है। जोधपुर एम्स का नर्सिंग कर्मी अलवर के मुंडावर क्षेत्र में महिपाल को भी 1 लाख रुपए के साथ में गिरफ्तार किया गया है। अलवर में संविदा कर्मियों की भर्ती कराने का जिम्मा गुजरात की एमजे सोलंकी कंपनी के पास था और पूरी भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। संविदा पर नर्सिंग कर्मी के लिए 1.5 लाख और नर्सिंग सहायक के लिए 90,000 रुपए की रिश्वत दी जा रही थी। करीब 100 लोगों की भर्ती इस पूरे मामले में दिखाई पड़ रही है जो संदेहास्पद है, जो घूस लेकर इसी तरीके से करवाई गई है। सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह यादव भी इस मामले में नामजद किए गए हैं। तो एसीबी की टीम ने कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाला है। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम दिखाई पड़ा है, लेकिन इसमें एक और बड़ा नाम सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह यादव के तौर पर भी, क्या कुछ और जानकारी? देखिए आशीष, बिल्कुल ये अपने आप में घूसखोरी का एक बड़ा मामला है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो कि भारत सरकार का ही है, अलवर में संचालित होता है। यहाँ पे तकरीबन बताया जा रहा है कि 500 भर्तियां होनी थी और उससे कुछ दिनों बाद में डॉक्टर्स के भी जो इंटरव्यूज थे वो होने थे। लेकिन इससे छोटी जो पोस्टें हो, नर्सिंग कर्मी की हो, नर्सिंग अर्दली की पोस्ट हो या अन्य पोस्ट हो, उनको कराने के लिए एक कंपनी गुजरात की जो एमजे सोलंकी है उसको जिम्मा दिया गया था कि आप संविदा कर्मियों की इस तरीके से इंटरव्यूज कराए जाएंगे। अब इसमें हुआ ये कि बड़ा रैकेट तैयार हो गया कि इंटरव्यू बोर्ड जो है, इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं, उन तक सिर्फ वही लोग पहुंचाए गए जो इस एक बड़ा रैकेट के मार्फत ही यहाँ तक पहुंचे थे। हर पोस्ट की अलग अलग जो रेट है वो तय इनकी तरफ से कर ली गई थी। तो इसमें काफी सारे जो कनेक्टेड लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि इसमें जो सांसद है बालकनाथ, उनके जो एक पीए है उसका भी जिक्र सामने आया है, उसको भी नामजद किया गया है। तकरीबन 5 लाख रुपए की डिमांड से जुड़ा एक मसला है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास में है, तो नामजद कर लिया गया है। तो संभव है कि जल्द उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और आने वाले दिनों में भर्ती भी की जाएगी। रैकेट इसलिए अपने पे बड़ा हुआ है क्योंकि ना सिर्फ अलवर से बल्कि जोधपुर के एम्स में बैठे नर्सिंग कर्मी से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, अजमेर में बैठे हुए व्यक्ति से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ा एक मकर जाल तैयार कर लिया गया था कि ये जो भर्ती होनी है उसमें सिर्फ वही लोग आगे तक इंटरव्यू तक जा रहे थे जिनको ये लोग पास कर रहे थे, यानी कि जिन चेहरों से पैसे आ रहे थे। बड़ी सूची तैयार कर ली गई। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बाकी भर्तियों को भी आशंकाओं में लेकर जाता है और खासकर ईएसआई मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई ये भर्ती और भी जितनी भर्तियां अन्य ईएसआई मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई अगर रही होंगी, अगर उनको भी थर्ड पार्टी के तौर पर किसी कंपनी को इस बात का जिम्मा दिया जाता है कि आप भर्ती करवाइए और पूरी जो कार्यप्रणाली है उसको आप निर्धारित कीजिए, तो पहले की जो भर्तियां होंगी आशुतोष, कहीं ना कहीं वो भी अब संदेह के घेरे में दिखाई पड़ सकती हैं। हो सकता है कि उसमें अगर जाँच पड़ताल की जाए तो उसमें भी कुछ ऐसा ही निकल कर सामने आए। आशुतोष, हमारे साथ जुगल किशोर भी जी मीडिया संवाददाता अलवर से इस वक्त जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। जुगल, जाहिर है कि बहुत सारे सवाल हैं, भ्रष्टाचारी कहीं भी होंगे, एसीबी पकड़ लेगी, ये तो निश्चित हो चुका है। लेकिन जहां तक बात सांसद के पीए की है, क्या रिएक्शन आया अभी बाबा बालकनाथ की तरफ से कोई? नहीं, बिल्कुल यह मामला जब जिस तरीके से रात भर कार्रवाई की गई और यह मामला आया कि बाबा बालकनाथ जो अलवर के सांसद है उनके पीए कुलदीप का नाम इस मामले में आया था और लेन देन की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बताई गई है जो एसीबी के पास उपलब्ध बताई गई है, जिसमें पैसों के लेन देन की बात आ रही है। इस मामले में बाबा बालकनाथ का जो स्टेटमेंट आया है उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसों का कोई मामला नहीं है। उनके पास जो भर्ती के लिए रिकमेंडेशन आती थी वो रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड कर देते थे, लेकिन पैसों का कोई मामला नहीं है। लेकिन एसीबी अपने स्तर पर जांच करेगी क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात है, अगर यह कुलदीप भी उसमें इन्वॉल्व है तो एसीबी के शिकंजे से नहीं बच पाएगा।
और मैं यह भी बताना चाहूंगा आशीष, जिस तरीके से कार्यवाही रात भर चली है, यह कार्यवाही रात को 3 बजे तक यहाँ चली है, जिसमें यह कार्यवाही करते हुए और ये जितने भी कंपनी के लोग थे, यहाँ एक निजी होटल अरावली होटल MIA में स्थित है जो ESI मेडिकल कॉलेज के पास ही है, वहाँ उन्होंने कमरा ले रखा था, वहाँ रुके हुए थे और वहीं से यह सारी दलाली और घूसखोर की प्रक्रिया चल रही थी। जहां से भरत पूनिया को, जो सुपरवाइजर है कंपनी के, उससे 4.5 लाख रुपए बरामद किए गए। और भरत की ही कहने के बाद में जब पता चला कि कंपनी के एक और पार्टनर थे जो निमेश पटेल करते हैं, वो 15 लाख रुपए आज ही लेकर के गए हैं। तो ACD की टीम ने आगे सूचना देकर जो जोधपुर जा रहा था, रास्ते में अजमेर में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ ही जैसे जोधपुर के एक स्टाफ कर्मी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया, लगभग 1 लाख रुपए उससे भी बरामद किए गए। इस पूरी कार्यवाही में लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए गए और पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जो कि कार्रवाई जब भी ACB की होती है तो लगातार उसमें और भी चीज़ें वो खंगालती है, या जो लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं या हिरासत में लेते हैं, चूंकि इसमें गिरफ्तारी भी हुई है तो ऐसे में इंटरोगेशन में और भी बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। क्या कुछ पुरानी भर्तियां या आगामी दिनों में जिस कंपनी को पूरा का पूरा काम दिया गया, ठेका एक तरीके से दिया गया कि आप ये भर्ती करवाइए, अब तो इनकी भी भूमिका संदिग्ध हो चुकी है, तो ऐसे में बहुत संभव है कि कंपनी की जुड़ी हुई बाकी कार्य प्रणालियां या जितने भी बाकी काम होंगे उनको भी जांचा जाएगा। जुगल, बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से यह पूरा मामला है, जो गुजरात की कंपनी MJ सोलंकी को यह काम दिया गया था, उसमें जो प्रक्रिया के तहत था कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल होंगे उनकी सैलरी में उसको 2% का कमीशन दिया जाना था। लेकिन इसकी आड़ में जो यह घूसखोरी और दलाली का काम शुरू किया गया, उसमें सिर्फ कंपनी के कर्मचारी ही नहीं, जिस तरीके से आशुतोष भी बता रहे थे, पूरा मेडिकल बोर्ड के ऊपर भी संशय होता है, सवाल उठता है, क्योंकि रिकमेंडेशन यहाँ से जा रही थी। तो ये सारी बातें और जिस तरीके से PA की वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग का आना, मेडिकल बोर्ड द्वारा रिकमेंड किए जाना और कंपनी के लोग पकड़े जाना, तो कहीं ना कहीं सबकी मिलीभगत सामने आती है और जांच में सब चीजें धीरे धीरे प्राप्त होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुगल किशोर आपका भी, और हमारे साथ आशुतोष जयपुर से लगातार बने रहे। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका भी। और जाहिर है कि जब भी इस तरीके से कोई ना कोई भर्ती से जुड़ी हुई खबर सामने आती है और उसमें भ्रष्टाचार निकलकर सामने आता है, तो उन अभ्यर्थियों का ख्याल सबसे पहले आ जाता है जो परेशान रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हर एक परेशानी उठाकर अपनी तैयारियां करते हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि शायद उनको कहीं ना कहीं रोजगार का साधन सृजित होगा। लेकिन जब इस तरीके से काम चल रहे हों, जाहिर है कि पारदर्शिता लाने की जो कोशिश में सरकार है उसमें धक्का बार बार लगता है।